साथियों, आज आप लोगों के सामने हम विटामिन नामक टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। आप लोग वीडियो को देखिएगा और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोगों के लायक होगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए हम सीधे विटामिन नामक टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, विटामिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के उपापचय के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए प्रोटीन विटामिन जो हम देख रहे हैं, विटामिन आज से ही नहीं है। विटामिन मालूम है जब 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा, कौन आया था? वास्को डी गामा जी जब भारत आए थे तो इनके साथ मालूम है 1498 में जब वास्को डी गामा जी भारत आए तो इनके साथ 180 यात्री आए थे। 180 यात्री आए थे, इनके साथ 180 यात्री आए थे। परंतु 180 यात्रियों में से क्या हुआ? 100 यात्री क्या हो गए? 100 यात्री रास्ते में ही मर गए। 100 यात्री क्या हो गए? मर गए। किस रोग से? स्कर्वी नामक रोग से मर गए। 100 यात्री मर गए। किस रोग से मर गए? स्कर्वी नामक रोग से। किस रोग से? स्कर्वी रोग से। स्कर्वी रोग से क्या हो गए? मर गए। तभी से और ये स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद देखिए, विटामिन की जो खोज हुई ना, बहुत तरीके वैज्ञानिक आए अपने अपने मत को देते गए, परंतु हॉकिंस एवं फुंक ने 1912 ईस्वी में, कब? 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज की। किसमें खोज किए हैं? 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज किए। कौन? हॉकिंस एवं फुंक ने। ठीक है, इसके बाद देखिए विटामिन को, और देखिए जो विटामिन है, अब तक 20 प्रकार के विटामिन को खोजा जा चुका है। अब तक टोटल कितने विटामिन को खोजा जा चुका है? 20 प्रकार के विटामिन को अब तक खोजा जा चुका है। 20 प्रकार के विटामिन को खोजा जा चुका है। ठीक है, खोजा जा चुका है। परंतु इसमें से केवल 2 विटामिन ही हमारे शरीर में त्वचा द्वारा संश्लेषित होते हैं। वो विटामिन कौन सी है? 2 विटामिन हमारे शरीर में क्या होते हैं? संश्लेषित होते हैं, जिसका नाम जानते हैं आप लोग? वो क्या है? नियासिन। क्या नाम है? नियासिन और विटामिन डी। यही हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, विटामिन डी और नियासिन। बाकी सभी विटामिन जो होते हैं उसको खा करके ग्रहण करते हैं, लेकिन ये जो दोनों विटामिन होती है हमारे त्वचा द्वारा हमारे शरीर में संश्लेषित होती है। देखिए, विटामिन को देखा जाए मुख्यतः 2 भाग में रखा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। ओके, देखिएगा, जो जल में घुलनशील विटामिन होती है, इसे कौन कौन है? विटामिन बी है और विटामिन सी है। कौन कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी। तो सबसे पहले हम विटामिन बी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो विटामिन B1 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया? 1912 ईस्वी में फुंक नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया? फुंक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया। ठीक है, इससे होने वाला रोग कौन है? बेरी।
और जानते हैं इससे बहुत ही खतरनाक रोग होता है, जिससे क्या होता है तंत्रिका तंत्र और पेशियों का कार्य बिगड़ जाता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र और पेशियों का बिगड़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब तंत्रिका तंत्र का जो कार्य है अगर ये बिगड़ेगा तो इसका मतलब है इससे कैसे कैसे लोग होंगे, टेढ़ बाकुच बकलोल वगैरह सब लोग पैदा होते हैं। ठीक है, ऐसे विटामिन की कमी से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और जब तंत्रिका तंत्र बिगड़ता है ना, तो लोगों का काम करने की प्रक्रिया क्या होती है मालूम है, बिगड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है इससे और क्या होता है, इससे अंगघात होता है और पेशियां छीड़ होने लगती है। क्या होता है, अंगघात होता है और पेशियां छीड़ होने लगती है, जिसके कारण उनकी दिल की धड़कन बंद होने की डर होता है, यानी बंद हो सकती है। और जब जिसकी दिल की धड़कन बंद हो गई, अब जान लो क्या होगा, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इस दुनिया से विदाई ले लेगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसका स्रोत क्या है, आप लोग जानते हैं विटामिन बी1 जो है ना, इसका स्रोत क्या है, जैसे कि अनाज के छीलन है, मांस है, अंडा है, दूध है, ये सब इसके क्या है, इसके क्या है, स्रोत है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे विटामिन जिसका नाम है क्या, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, यह कैसा होता है, यह दूध के केसिन से निकला, जो दूध होता है ना उसमें से निकाला जाता है। और इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। ये कैसे रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और इससे क्या होता है, इससे स्मृति क्या होती है, कमजोर हो जाती है, यानी सोचने समझने की जो क्षमता है कमजोर हो जाता है। आप लोग देखिए पढ़ने वाले लड़के वगैरह बहुत ऐसे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा बात, ठंडी के मौसम आप लोग देखते हो होठों का फटना, होठ हाथ नहीं फट जाता है, वो किसके कारण होता है, वो किसके कारण होता है, विटामिन बी2 के कारण होता है। ठीक है ना, समझ में आया। इसके जो स्रोत है उनका है, विटामिन बी2 के स्रोत जानते हैं क्या है, टमाटर है, क्या है, टमाटर है। ठीक ना, और टमाटर के बाद क्या है, हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं। ठीक है, हरी सब्जियां हैं। इस तरह से अंडा है, मांस है, सब बहुत सारे स्रोत इनके हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या देखेंगे आप लोग, विटामिन बी3। कौन सी विटामिन, विटामिन बी3, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। जिसका क्या है रासायनिक नाम, नियासिन इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद देखिए इससे होने वाला रोग, इससे कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है, तंत्रिका तंत्र का छीड़ होना, यानी कि इसमें भी, यानी इस विटामिन से भी तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, कमजोरी आ जाती है। जब तंत्रिका तंत्र कमजोर होता है ना, तो इससे बहुत सारे सोचने समझने की क्षमता और अपने शरीर के विकास की क्षमता, सारी क्षमताएं जो धीरे धीरे है रुक जाती है, और आज व्यक्ति जो है कमजोर हो जाता है। व्यक्ति क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, और एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें कमजोरी से उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है ना, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन बी7, और इस विटामिन बी7 को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। अब समझिएगा, इसकी कमी से हमको कौन कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से बाल का झड़ना, भूख मर जाना। ठीक है, भूख मर जाने का मतलब क्या होता है, कभी कभी ना होता है भूखे नहीं लगती है, 4 दिन हम भूख नहीं लगती है, ये किसकी कमी के कारण होता है, ये विटामिन बी7 की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसका जो स्रोत है गेहूं, केला, अंगूर, मांस, अंडा, पनीर इत्यादि, इस सभी खाने से ये क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। आप लोग इसको देख लिए होंगे, इसको हम हटाते हैं। अब देखिए अगली विटामिन जो है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगली विटामिन जो है आपकी विटामिन बी9। क्या है, विटामिन बी9 कौन सी है, बी9, जिसको कहते हैं फोलिक अम्ल। क्या होता है, फोलिक अम्ल। इस विटामिन का नाम क्या है, फोलिक अम्ल। यह देखिए, यह जो विटामिन होती है ना, ये भी हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि इसी विटामिन के द्वारा, कौन सी,
इसी विटामिन के द्वारा मतलब B9 के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है, लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रक्त में लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है। इसका लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। किससे, विटामिन B9 से लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, DNA संश्लेषण होता है। इससे और क्या होता है, DNA का संश्लेषण भी इसी विटामिन से होता है। किससे, विटामिन B9 से ही क्या होता है, DNA का संश्लेषण होता है। आप देखिए और क्या होता है, इसके जो स्रोत है सोयाबीन, इसके स्रोत क्या है, सोयाबीन, ठीक है। इसके स्रोत क्या है, सोयाबीन और पालक, हरी सब्जियां, पालक है, हरी सब्जियां है, अंडा है, मांस है, दूध है, ठीक है। अंडा है, मांस है, दूध है, ठीक है। अब एक विटामिन और हम देखते हैं जो विटामिन B के अंतर्गत आता है, जिसका नाम क्या है, विटामिन B12। क्या नाम है, विटामिन B12, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं, साइनोकोबालामीन, ठीक है। विटामिन B12 का क्या नाम है, साइनोकोबालामीन। इससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, इसकी कमी से क्या हो जाता है, जो विटामिन B12 है इसकी कमी से क्या होता है, हमारे तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। और जब तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाएगी तो सीधी सीधी बात है, मेरुरज्जु कमजोर हो जाएगा और हड्डियां टेढ़ी होने लगती है। और इससे क्या होता है कि जो बच्चा है या फिर बड़े बुजुर्ग होते हैं परेशान हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होने लगती है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। और क्या होते हैं, मेरुरज्जु क्या होती है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है और जो मेरुरज्जु होता है वो कमजोर हो जाता है। कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम आप लोगों को विटामिन B का पूरा पार्ट पढ़ा दिए। और विटामिन C में बहुत कुछ नहीं होता है, हम इसको मिटाते हैं एक बार। थोड़ा सा विटामिन C आप लोग देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए विटामिन C को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जो विटामिन C होता है ना, इसका रासायनिक नाम आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम बताते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कार्बिक। क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। इसका नाम क्या है, एस्कार्बिक अम्ल। हम बताए थे अभी आपको ऊपर कि 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आए थे ना, इसी समय इनके साथ कितने 180 यात्री आए थे। परंतु हुआ क्या, 180 यात्रियों में से आते आते ना रास्ते में इन सबको क्या होगा, स्कर्वी नामक रोग हो गया, सब ससुरे मर गए, वहीं पर लुढ़क गए नदियों में, सब खत्म हो गए। और लास्ट में 80 लोग बचे। लेकिन फिर बाद में वास्को डी गामा भारत में अकेले आए, अर्थात वो भी कहीं इधर उधर चले गए होंगे, ठीक है। चलिए, जो मरे किसके कारण, विटामिन C के कारण। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग होता है। और ये इस कौन से पदार्थ का सेवन करने से इससे बचा जा सकता है, तो वो क्या है, आंवला। क्या है, आंवला, ठीक है। संतरा, नींबू, ठीक है। इस सभी के सेवन से इससे हम बच सकते हैं, ठीक है। इस सभी के सेवन से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। इस तरीके से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और इस सब चीज़ को हम विटामिन A, विटामिन D, E और K के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।